हेलो एवरीवन, IBPS की तरफ से एक वैकेंसी आई है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस। यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग RRBs है डिफरेंट स्टेट्स का एंड उनके लिए जो लोकल लैंग्वेज का नॉलेज रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जिस स्टेट से आप लोग वहाँ का देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एज लिमिट है 1 जून 2021 तक फॉर ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 साल होना चाहिए। फॉर ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए 21 से 32 साल होना चाहिए एंड फॉर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 साल एंड फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 18 से 28 साल होना चाहिए। यहाँ पे फिर हम लोग देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन एंड प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्टिसिपेटिंग RRB। मींस जो RRB जिस स्टेट में है वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पता होना चाहिए एंड डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। फिर ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, इसके लिए भी लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्टिसिपेटिंग RRB एंड डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए इसके लिए भी बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑफिसर इन ए बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑफिसर स्केल 2 के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर, इसके लिए भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर है उनका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इसमें जो है CA होना चाहिए फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इसके लिए भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉ ऑफिसर के लिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड इसके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेजरी मैनेजर के लिए इसके लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इसके लिए भी MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग with minimum 50% marks in aggregate and 2 years experience in relevant field। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए भी बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 5 years एक्सपीरियंस एज ए बैंकिंग ऑफिसर। इसके लिए जो एप्लीकेशन फी है फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के लिए 175 फॉर SC, ST एंड PW कैंडिडेट एंड 850 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए इसके लिए भी 175 है फॉर SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड इसके लिए भी 850 है फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। फिर एग्जाम पैटर्न देख ले। प्रीलिम्स का एग्जाम है फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का 45 मिनट्स का टेस्ट है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का। फिर ऑफिसर स्केल 1 का इसके लिए भी 45 मिनट का टेस्ट है फॉर रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। कैंडिडेट्स फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ दी टेस्ट्स बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। इसका जो मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए इसमें है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये भी आपका 2 घंटे का टेस्ट है। फिर ऑफिसर स्केल 1 के लिए इसमें भी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये भी आपका 2 घंटे का टेस्ट है। कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B, मीन्स इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट का जो मीडियम है फॉर डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर एग्जाम पैटर्न जो है वो भी 2 घंटे का है, जो इसमें भी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। फिर ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए इसमें भी प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये भी टेस्ट आपका 2.5 घंटे का है। एंड ऑफिसर स्केल 3 के लिए इसमें जो टेस्ट है वो है रीजनिंग का, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये भी टेस्ट आपका 2 घंटे का है। इसमें भी कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B, इसमें भी आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर ऑफिसर
स्केल 2 एंड 3 के लिए। इसका जो अप्लाई हो आप IBPS के होम पेज पे जाके कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको अपने हैंड राइटिंग में लिखकर अपलोड करना है। इसका डेट्स देख ले, इसका जो अप्लाई है वो 8 जून से शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 28 जून। यहाँ पे जो वैकेंसी है डिफरेंट स्टेट्स का एंड डिफरेंट बैंक्स का कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। मैं नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एंड जॉब से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।